हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक को पढ़ेंगे और हमने 47th में क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। विगुणः स्वधर्म विगुण, स्वधर्म जो दोषों से युक्त हो वह भी श्रेयान अर्थात श्रेष्ठ है। पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरे धर्म के धर्म को बहुत अच्छे से अनुष्ठान करने की तुलना में। क्यों? स्वभाव नियतम कुर्वन, जो व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार कर्म नियत किए गए हैं उसको करने से, कुर्वन मतलब करने से, ना अपनोति किल्बिषम, व्यक्ति को किल्बिष प्राप्त नहीं होता है, कर्म बंधन नहीं लगता है। लेकिन एटीट्यूड क्या है कि ये कर्म मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये बात समझाई गई। अब एक बड़ी मजेदार बात, बड़े सुंदर तरह से लिंक दिया जा रहा है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे के धर्म में दोष नहीं है। आप सोच रहे हो कि आप क्षत्रिय हो तो आपके कर्म में दोष है, हिंसा है, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण के कर्म में कोई दोष नहीं है, अपितु हर कर्म में दोष है ही, क्योंकि जो भी कर्म है वह गुण गर्भित है, उसके गर्भ में गुण है ही। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों ही बंधन के कारण हैं। तो इसलिए जैसे अग्नि के संग धुआं होता ही है, अनलेस यू हैव एन इंडक्शन भगवान इंडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामान्यतः अगर आप देखें तो अग्नि जला रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि धुआं ना हो। इंग्लिश में कहते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूर के ढोल सुहाव नहीं। सुना है ना आपने कि दूर बहुत, अरे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। नहीं, ब्राह्मण के जो कर्तव्य हैं उसमें भी दोष है, क्षत्रिय के जो कर्तव्य हैं उसमें भी दोष है। यानी दोष तो होगा ही, लेकिन उसके दोष वाले भाग को त्याग करके जो उसका गुण वाला अंश है वो ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे अग्नि को जलाते हैं तो धुआं होता है, तो धुएं को त्याग देते हैं, और जो अग्नि का तेज वाला अंश है उससे व्यक्ति की ठंडक दूर हो जाती है और उसे खाना पका लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो भी कर्म किए, कोई भी व्यक्ति कर्म अपने स्वभाव के अनुसार कर रहा है उसमें सहज रूप से दोष होता है। सहज, सह प्लस ज का मतलब क्या हुआ? ज मतलब पैदा और सह मतलब साथ में, तो सहज मतलब साथ में पैदा हुआ। धुआं अग्नि के साथ ही पैदा होता है, उस अर्थ में समझ लीजिए कि जैसे धुआं अग्नि के साथ ही पैदा होता है, उसी प्रकार से इस जगत में स्वभाव के अनुसार नियत गए कोई भी कर्म उसमें कुछ ना कुछ दोष रहेगा ही। इसलिए यह सोचना कि दूसरे के धर्म का बढ़िया से अनुष्ठान करूंगा तो वहां कोई दोष लगेगा ही नहीं, ये एक दोषपूर्ण दृष्टि है। और एक और उसमें दोष क्या लगेगा? देखिए, दो पॉइंट हैं। दूसरे का धर्म भी दोष से युक्त है, एक, और दूसरा कि मैं अपने स्वभाव के अनुसार नहीं कर रहा हूं। इज इट ओके? तो ये बात है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि, एक मिनट, हाँ, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। बोलिए, अनुवाद बोलिए।
प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। कौन्तेय अर्थात हे कौन्तेय, सदोषम अपि, दोष युक्त भी, सहजम कर्म, सहजम मतलब स्वाभाविक जो कर्म है उसका, क्षत्रिय का, ब्राह्मण का, वैश्य का, शूद्र का, उसके अनुसार न त्यजित, नहीं त्यागना चाहिए ही, क्योंकि सर्वारंभ, जिसका आरंभ किया जाए अर्थात सभी कर्मों का सर्वारंभ, सभी कर्म धूमे न अग्नि इव दोषेण आवृत, धुएं के द्वारा अग्नि की भांति दोष द्वारा आवृत हैं, कवर्ड होते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जो सहज कर्म है उसको सदोषम अपि न त्यजेत, वह दोष से युक्त भी क्यों ना हो फिर भी नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? सर्वारंभा ही दोषेण, जितने भी जिनको आरंभ किया जाता है अर्थात कर्म, सर्वारंभ मतलब सर्व कर्म, आरंभा मतलब जो कर्म है वो सारे के सारे कर्म दोषेण, दोष के द्वारा, धूमेन अग्नि रिवावृता, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है ऐसे ही सभी कर्म दोषों से युक्त हैं, क्योंकि वह भौतिक कर्म है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान की बात को मान के कर्म कर रहा है तब उस कर्म में दोष होते हुए भी दोष वैसे ही नहीं है जैसे कि एक कैशियर बैंक की आज्ञा में दूसरों के पैसे लेकर के गिनता है और रख लेता है। विचार कीजिए, कर्म कितना गड़बड़ है। आप कोई कहे कि हमारा पैसा गिनो, और गिन करके आप रख लें और ना दे वापस, तो क्या ये क्रिमिनल केस बनेगा कि नहीं बनेगा? और दिन भर आदमी वही काम कर रहा है, किलो के 10,000 20,000 लाओ गिनो, लगे रख दिया इसने। या बिना पूछे कहीं कैशियर में पैसा रखा, किसी को बांटना शुरू कर दीजिए तो वह भी अपराध माना जाएगा। लेकिन कैशियर को अपराध लगता है तो उस आज्ञा के अनुसार चल रहा है। तो जो किसी के लिए सहज कर्म है वह करना चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूं, सहज मतलब वो आपके लिए बिल्कुल इजी लगेगा। दूसरा कर्म करने में आप 1000 बार सोचेंगे। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आप लोग में एक रिवोल्यूशनरी बात बताऊंगा जो मैंने प्रभुपाद से भी आज ही सुना। कल चर्चा हो रही थी ना, वो ग्रह शूद्र वैश्य ऐसे सब बातें हो रही थी। तो व्यक्ति सोच सकता है, स्पेशली भक्त सोचेगा, हाँ मैं तो शूद्र हूं क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूं, कुछ मन में भाव आ सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। देखिए, भगवत गीता के पहले अर्जुन क्या थे? क्षत्रिय। और भगवत गीता के सुनने के बाद आप कहेंगे क्षत्रिय। लेकिन श्रील प्रभुपाद बड़ी सुंदर बात कहते हैं देखिए, वेद का जो पठन कर रहा है वह विप्र है, वो ब्राह्मण है। लेकिन ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है वह ब्राह्मण है। प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन ब्राह्मण बन गए। तब के ब्राह्मण के कर्म तो नहीं किए, लेकिन वह समझ गए कि ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण उनसे क्या चाहते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, है ना रिवोल्यूशनरी। जैसे कि एक क्षत्रिय तुरंत ब्राह्मण बन गया, वह ये समझ गए कि भगवान उनसे क्या चाहते हैं। उसी प्रकार से चाहे कोई वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे शूद्र मीन्स ऑक्यूपेशन वाइज कुछ भी है, वह ये समझ जाए कि भगवान चाहते क्या चाहते हैं भगवान आपसे। वरुण प्रभु, भगवान आपसे क्या चाहते हैं बताइए, माइक दीजिए, देखिए उन्हें पता है कि नहीं पता। श्लोक बताना, श्लोक नहीं याद है, हिंट दूंगा तो बता देंगे। पहले आप बताओ कि क्या चाहते हैं भगवान आपसे। भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले जाए। यस, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले जाए। श्लोक, ये हिंट दे रहा हूं, ये श्लोक गीता में 2 बार है। ये श्लोक गीता में 2 बार है। हाँ मनमना, आगे बस मन मना, खाली मन मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कार। हाँ, मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुर, ये सभी से चाहते हैं। तो जो ये समझ गया वो हाईएस्ट ब्राह्मण है। दैट्स व्हाट कृष्ण वांट्स अस टू डू, इज इट नॉट? अगर आप मेरी बात मान रहे तो मेरा स्मरण नहीं कर रहे हैं क्या? आप भगवान की बात मान रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान यही तो चाहते हैं, इज इट नॉट? हमको बहुत अच्छा लगा था। क्यों?
भगवान ने जो भी हमको सेटअप दिया है, किसी को ब्राह्मण का सेटअप दिया है, किसी को क्षत्रिय का दिया है, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र, सबका अपना सेटअप है, सिर्फ मेंटेन हो रहा है और दे आर बेसिकली इसमें कंफर्टेबल है, हम ऐसे ही रहेंगे, हम लोग ऐसे ही रह सकते हैं। तो अब ऐसी अवस्था में अगर वह यह समझ ले कि उसे भगवान की भक्ति करनी है तो वो ब्राह्मण है। और सिंपल शब्दों में प्रभुपाद कहते हैं 16 माला जब कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, वो ब्राह्मणत्व है उसका। और यहाँ हम ब्राह्मण बनने के लिए आए भी नहीं हैं, वी जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इज इट नॉट? बट एक बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल के लेक्चर से कोई व्यक्ति सोचने लग जा रहे हैं हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो शूद्र हैं, तो ये हमें प्रॉब्लम करना, ऐसा नहीं। भगवान ने, आप अपनी पहचान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं तो क्या उस पेशे से पहचान कर रहे हैं क्या कि मैं यहाँ का नौकर हूँ? या बिजनेस कर रहे हैं तो उससे पहचान कर रहे हैं? अगर पहचान कर रहे हैं तो गड़बड़ है, पहचान मत कीजिए। ठीक है, भगवान की व्यवस्था से यहाँ पे हैं। आई होप इट इज क्लियर। इसमें सोच रहा हूँ, मैं वही मानता चलो कि मैं किसी का पति हूँ, किसी का ये हूँ, फिर उसका किसी का जीजू हूँ, किसी का ये हूँ, तो फंस गए ना हम। जब सबसे पहले विचार व्यक्ति कर ले कि क्या मैं ये नाक हूँ क्या ये मैं चश्मा हूँ कि मैं आँख हूँ, जब दे ही नहीं हूँ तो आगे के संबंध कैसे बन गए? क्या इसका मतलब हम उत्तरदायित्व तो ना मतलब निभाएंगे? हम निभाएंगे, बट नॉट विद द सेंस ऑफ डेजिग्नेशन। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? आप उत्तरदायित्व उठा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप डेजिग्नेशन में फंसेंगे ही। आई मीन इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस इज वेरी, आई विल वेरी हैप्पी अगर आप बात को समझें। आप किसी के पिता हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के व्हाटएवर जो भी हैं, एक्सटर्नली हैं, लेकिन अंदर से कैंची काट करके संबंध निभाइए ना, तब मजेदार बात होगी। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्र, यही महाप्रभु की वाणी है कि न तो मैं राजा हूँ, न मैं शूद्र हूँ, न मैं वैश्य, कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल भगवान के भक्तों के सेवकों का सेवक हूँ। ये भावना रखनी चाहिए, ये परफेक्ट भावना, ये हमारी शाश्वत आइडेंटिटी है, हमारा शाश्वत आधार कार्ड। इस आधार पर हमें सेवा करनी होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ड्यूटीज नहीं छोड़ रहे हैं, खाली डेजिग्नेशन छोड़ रहे हैं। क्या समझा पा रहा हूं मैं? आई एम सिंपली ए सर्वेंट, ये बात स्मरण रखनी चाहिए। तो हो गया, ब्राह्मण से भी पार चले गए। सिंपली कंसेप्शन व्यक्ति को याद रखना है। चलिए तो हम पढ़ते हैं आगे। गीता भूषण टीका। निम्न वर्गों की क्रियाओं में जैसे युद्ध करना जो क्षत्रियों के लिए है, उसमें कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से ब्राह्मणों का धर्म भी है। नियत कर्म जो व्यक्ति के स्वभाव के से होना चाहिए, इससे संबंधित होते हैं, और जो पहले के संस्कारों के द्वारा उदित होते हैं, यद्यपि हिंसा इत्यादि दोषों से युक्त भी क्यों न हो, फिर भी उन्हें त्यागना नहीं चाहिए, अपितु उन्हें करना ही चाहिए, यह सोचते हुए कि कोई दोष नहीं है, और यह सोचते हुए कि यह ब्रह्म की क्रियाएं हैं। क्योंकि यह नियत की जाती हैं, इसलिए इन्हें करना ही चाहिए। नियत का स्पष्ट ना, फिक्स्ड किया गया है कि जैसे कैशियर को करना ही है, उसे कैश गिनना ही है, इट्स नॉट एन ऑप्शन, उसे करना ही है। सैनिक को गोली चलानी ही है अगर युद्ध क्षेत्र में है तो। इस तरह से सभी वर्गों की क्रियाएं, यहां तक कि ब्राह्मणों की भी किसी न किसी दोष से युक्त रहती हैं, क्योंकि ये गुण गर्भित होती हैं। ये समझ में आया? गुण गर्भित, सतोगुण भी तो एक कंटामिनेशन ही है भाई, वह भी आपको जगत से बांध देगा। और इन्हें भौतिक वस्तुओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। यह वैसे ही हैं जैसे अग्नि धुएं के द्वारा आवृत रहती है। धुएं को हटाकर जिस भाग में अग्नि रहती है, उस भाग को ताप को ठंड दूर, थोड़ा मिस्टेक हो गई, उस भाग के, जब मैं उसको पढ़ रहा था उसको मैं एडिटिंग किया था, के ही लिखा था, मुझे लगा गलत है, सही था वो। धुएं को हटाकर जिस भाग में अग्नि रहती, उस भाग के ताप को ठंड दूर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और करते भी यही हैं। जाड़े के समय में तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अग्नि अगर आपने लकड़ी जला रखी तो अब धुआं कौन देखता है? वो अग्नि के अंश को ग्रहण कर लेते हैं, उससे ताप चला जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर यह कर्म भगवान को समर्पित है, समर्पित करते हुए करने की भावना में व्यक्ति कर रहा है कि इस कर्म से भगवान प्रसन्न हो, तो क्या हुआ? उसका जो दोष था वो आपने त्याग दिया, और गुण क्या था? वह आत्मज्ञान को प्रकाशित करने वाला है। तो आप उस कर्म से आइडेंटिफाई नहीं करते। देखिए, मैं भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, भक्ति तो सीधे भगवान की प्रसन्नता के लिए की जा रही है, लेकिन भक्ति के अलावा भी तो बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? भक्ति के अलावा भी किसी को नौकरी करने जाना है, किसी को बिजनेस करना है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो सीधे भक्ति ही है, नहीं ही है नहीं है भक्ति, लेकिन उस कर्म को भी भगवान को समर्पित करना सीखना चाहिए।
देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, लोग धन क्यों कमाते हैं? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। तो भक्त अब किसी भी तरह से धन कमा रहा है, ऑब्वियसली पाप नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे भी धन कमा रहा है, उस धन का प्रयोग मुझे भगवान की सेवा के लिए करना है। हम भक्ति के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, हम लोग निष्काम कर्म करने में इंटरेस्टेड नहीं है। भक्ति कंटेक्स्ट में देखें तो ठीक है, ये इस नौकरी के द्वारा पैसा आ रहा है, इसे भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो इस ऐसा करने से हमारी भक्ति बढ़ जाती है। नहीं तो उस पैसे करेंगे क्या बताइए? जीने खाने के लिए तो आज जितने उपस्थित लोग हैं सबको बराबर ही चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि किसी को कोई 6 स्वेटर पहन रहा है या कोई सेम, नथिंग न्यू, नथिंग एक्स्ट्रा। तो ये भावना, ये डिटैचमेंट की भावना व्यक्ति को रखनी चाहिए। ठीक है। भगवान को अपनी क्रियाएं समर्पित करने के द्वारा अपनी क्रियाओं के दोषों को मिटाया जा सकता है और उसके बाद जो वस्तु बचती है वह ज्ञान उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार संभव होता है। समझे? जैसे अग्नि का तेज अंधकार को दूर करता है और ठंड को दूर करता है ना, तो उसी, और उसका जो अच्छा वाला अंश है, इसे कहेंगे उपादेय अंश, और हे अंश क्या है? धुआं, वो हमारे काम का नहीं होता है। तो उसी प्रकार से कोई भौतिक क्रिया है तो उसका जो भी दोष है वो उसको त्याग करके जो अंश ये है कि उससे जो अपने वो भगवान को समर्पित किया वो कर्म, उससे व्यक्ति के हृदय में प्यूरिफिकेशन होगा, आत्मज्ञान प्रकट होगा। ये बात है। सारार्थ वर्षिणी, ऐसा विचार करना उचित नहीं है कि केवल स्वधर्म में ही दोष हैं। तुम दूसरे का धर्म करोगे तो उसमें भी दोष है। देखिए बात यह हो रही है कि जैसे अग्नि धुएं के संग प्रकट होती है, तो अग्नि का ताप वाला भाग आप स्वीकार कर लेते हो, उससे अंधकार नष्ट हो जाता है, उससे आपका ठंड दूर हो जाती है कि नहीं? उसी प्रकार से कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसमें कोई दोष है। जब आप खाना बना रहे थे तो क्या खाना बनाने में हिंसा नहीं होती है? वो तो है ही। अब क्या खाना नहीं बनाएंगे आप? या घर की सफाई करते हैं तो क्या घर की सफाई करना छोड़ दें अब? तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष हमेशा रहता है, कोई भी कर्म करते हैं आप। ये जगत का स्वरूप ही हिंसात्मक है। जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। तो आप हिंसा को कहां तक काटेंगे? हिंसा तो है ही, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन हिंसा को जीरो नहीं कर सकते। जगत का स्वरूप ही है, कहीं ना कहीं कोई पाप, कोई दोष बनेगा ही। लेकिन उस कर्म को जब भगवान को समर्पित कर दिया जाता है तो उसका पाप नहीं लगता। आपने सुना है, यज्ञ शिष्टा सेना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजेते तत्वगम पापा ये पचंतात्म कारणात्। तो वहां भगवान नॉनवेज की बात नहीं कर रहे हैं। वेजिटेरियन भोजन भी बना रहा है और वो भगवान को अर्पण नहीं कर रहा है तो वह केवल पाप खा रहा है। यानी कि भोजन बनाना पाप है अगर ऐसा कहा जाए, अगर अपने लिए बना रहे हो तो। लेकिन अगर आप उसे भगवान के लिए बनाते हैं तो वही भोजन जो है वो हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे बड़ा लाभ, बहुत लाभदायक हो जाता है। इज इट नॉट? ये बात है। एक चीज में एक मेडिटेशन कर रहा था कि मैं अपने घर में नजर मार रहा था कि कितनी वस्तुएं भगवान के लिए हैं। एंड देयर आर मेनी। लाइक वस्तुतः हमको 4 कुर्सी की जरूरत तो है नहीं हम 2 ही लोग हैं। अगर एक कुर्सी उनके पास लोहे की है ऑलरेडी तो एक बेसिकली एक कुर्सी चाहिए। तो अब अन्य कुर्सियां क्यों लाई गई हैं? जो भक्त यहाँ पे प्रवचन सुनने आते हैं वह सुन पाए। अब एक चीज मतलब बस वेरी एस्टोनिश्ड कि मुझे लाइक पहले की ट्रेनिंग है, कह लीजिए कि ऑटोमेटिकली वही चीज हम यहाँ पे घर पे ला रहे हैं जिनका प्रयोग कुछ सेवा के लिए है। दिस इज वेरी अमेजिंग। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, दिखाने के लिए केवल क्लास है दिखाने के लिए श्लोक है। अमेज्ड कि ये वस्तुएं मुझे बंधन नहीं करने वाली हैं। और मैं चाहूंगा कि भक्त भी धीरे धीरे इसी प्रकार की ट्रेनिंग को स्वीकार कर ले कि जो आपके घर में भगवान की सेवा के निमित्त है तो उसको रखिए, जो सेवा के निमित्त नहीं उसको क्या करना, जबरदस्ती काय को रखे रहेंगे? व्हाट्स द पॉइंट? मैं इसलिए बोल रहा हूं वस्तुओं को भगवान के संबंध में ही ग्रहण करना चाहिए। इसे युक्त वैराग्य कह लीजिए, वो भी आप समझ स्वीकार कर सकते हैं इस तरह से। तो उस वस्तु को लाने में जो भी कुछ कर्म था वो नष्ट हो गया, खत्म हो गई बात। इज इट नॉट? सारार्थ वर्षिणी भक्त कह रहे हैं सेम हियर। यस, वेरी गुड, दिस इज व्हाट इट इज। सारार्थ वर्षिणी, ऐसा विचार करना उचित नहीं है कि केवल स्वधर्म में ही दोष हैं, क्योंकि परधर्म में भी कोई कोई दोष अवश्य रहता है। समझे ना? मान लीजिए वैश्य कहे मैं क्षत्रिय बनूंगा तो क्षत्रिय में दोष है, क्षत्रिय कहे मैं वैश्य बनूंगा तो वहां दोष है, सब जगह दोष है। शूद्र में क्या दोष है? शूद्र वृत्ति में दिक्कत यह है कि बॉस जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा। कभी कभी गलत काम भी करता है कहता है बोलने करने के लिए, तो कभी कभी करना पड़ता है। ऑब्वियसली किसी का गला नहीं काटना चाहिए, लेकिन कुछ गलती
गलत कार्य करने के लिए बोलते हैं तो करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि सहज कर्म करना चाहिए। सहज मतलब जो आसानी से आप करते हो, आपके स्वभाव के अनुसार है, क्योंकि दृष्ट और अदृष्ट कर्म समूह किसी ना किसी दोष द्वारा अवश्य आवृत हैं। दृष्ट और अदृष्ट कर्म समूह किसी ना किसी दोष द्वारा अवश्य आवृत हैं, जैसे कि अग्नि को, हाँ ओके, अच्छा, दृष्ट मतलब जो मैं समझा इसका वो ये कि ये कर्म कर रहे हैं इसका फल आपको दिख रहा है, और अदृष्ट मतलब ये कर्म जो कर रहे हैं उसका फल अभी दिख नहीं रहा है, तो उन दोनों में ही दोष हैं, ये हमको समझ में आ रहा है। इससे किसी न किसी दोष द्वारा अवश्य आवृत हैं, जैसे कि अग्नि को धुएं के द्वारा आवृत देखा जाता है। अतएव जिस प्रकार अग्नि से धूम रूप दोष को छोड़कर अंधकार और शीत आदि के नाश के लिए उसका ताप ही सेवन किया जाता है, उसी प्रकार कर्म के भी दोषांश का परित्याग कर सत्व शुद्धि के लिए उसके गुणांश को ही ग्रहण किया जाना चाहिए। ये कुछ समझ में आ गया? एक क्षत्रिय को युद्ध करने में हत्या करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं कि हत्या क्या और क्या करने गए थे, पप्पी लेके आगे सके। अरे भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, युद्ध में जा रहे हैं तो आपको मारना ही पड़ता है। लेकिन अब क्या हत्या करने से उसको नरक जाना पड़ेगा? वही डर था ना, गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि है लोके इत्यादि। गुरु की हत्या करूंगा तो पाप लगेगा। लेकिन वो युद्ध में खड़े हो, तुम ऐसे अपने स्वार्थ के लिए गुरु को नहीं मार रहे हो। गुरु भी तो युद्ध कर ही रहे हैं। अभी तो उन्हें बोला था कि बेटा अगर तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़े तो तुम अपने अस्त्र को नहीं त्यागोगे, ऐसा करके कुछ बोले थे द्रोणाचार्य जी। उनको पहले ही इस प्रकार का वो प्रॉमिस करवा लिए थे। तो अब समझ गए होंगे बिल्कुल स्पष्ट, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं सत्व की शुद्धि के लिए और दुर्योधन युद्ध कर रहे हैं राज्य प्राप्त करने के लिए। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तात्पर्य, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहां तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य, सामान्यतः कर्मकांड में ऐसा होता है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहने चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। बिल्कुल अब स्पष्ट तात्पर्य। यहां पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। क्लियर? अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तपस्या का मतलब है कि स्वधर्म पालन में जो आपको और मुझको कष्ट उठाने पड़ते हैं वह स्वीकार करे स्वेच्छा से। तो आप किसी भी धर्म को स्वीकार करेंगे तो वहां पे कोई ना कोई तपस्या है, कोई ना कोई कष्ट है ही। इस जगत का स्वरूप ही है, क्योंकि शरीर है जब तक तब तक कोई ना कोई कष्ट आएगा ही, ये बात कहते हैं। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है, क्योंकि सभी कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं, उसमें दोष है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिन में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं। अभी तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। इसको
इसको क्लियर शब्दों में समझिए कि धन जो आ रहा है अगर उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अपने घर में ऑल्टर हो, भगवान की सेवा हो, भगवान के प्रचार के लिए हो, भक्तों की सेवा के लिए हो, मतलब ये हम बुद्धि बनी रहेगी तो आप देखेंगे मन में बड़ी प्रसन्नता रहती है कि जब, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारा धन लुटा देना, ऐसा नहीं, ऐसा बड़ी ऐसी इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं बोलता है शास्त्र। लेकिन बुद्धि इसी भावना में रहनी चाहिए कि मेरा धन जो है वो भगवान की सेवा के निमित्त है, इतना तो एकदम क्लियर रहना चाहिए। और फिर अभ्यास करना चाहिए कि इसी चीज़ों में नियोजित हो। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जैसे मैं लाल स्वेटर नहीं पहन सकता, इज इट नॉट, नहीं पहन सकता ना, तो वो पिछले साल से कैरी कर रहा था। मैंने कहा यार अब लाल स्वेटर पहनना तो उचित नहीं है, पिछले साल तो मैंने पहन लिए, मतलब पहले के रखे हुए थे, मैंने कहा ना अब इसको त्याग देंगे, दूसरे ब्रह्मचारी को देते, ब्रह्मचारी पहने उसको। तो अब मन में था क्या पहना जाए, तो हमने 2-3 कलर के स्वेटर ट्राई किए, तो देखा कि डार्क स्वेटर ही ठीक लगता है, मतलब ठीक लगता है इन द सेंस वीडियो के लिए, नहीं तो सब अजीब सा। तो जो भी मैंने लाइट शेड के ऑर्डर किए थे या थे वो मैं दूसरे भक्तों को देने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई जो चीज़ मुझे पहननी ही नहीं है वो अपने पास सेंत के रखने का क्या मतलब है। यद्यपि उसे खर्चा करके स्वीकार किया गया, तब भी जब मैंने इसे पहनना ही नहीं है तो मैं उसे अपने पास क्यों रखूँ। वेदर इट इज़ गुड और बैड इज नॉट अ पॉइंट, वो अच्छी है बुरी उससे मतलब नहीं है, जो मुझे यूज ही नहीं करनी है वो किसी और भक्त की सेवा में लग जाए तो अच्छा ही ना। तो मैं चाहता हूं कि भक्त लोग धीरे धीरे, बहुत से लोग इसको स्वीकार कर रहे होंगे, डू दिस थिंग्स विच, अरे जो अपनी चीज नहीं दे सकते कम से कम जो अपनी वस्तुएं जो उपयोग में नहीं वो तो दूसरों को देना चाहिए। यह भी तो नहीं करते लोग, धरे रहेंगे कबाड़ी की तरह, उसको भरे रहेंगे, आगे उपयोग करेंगे, अगले जन्म में शायद करेंगे। दिस इज नॉट गुड, जस्ट कीप ऑन हैंगिंग ऑन टू थिंग्स, है कि नहीं। भरे, आप देखना, आप घर में आप चेक करो, महा क्लीनिंग करो, देखो कितनी सारी चीजें निकल के आएंगी जो आपने कभी यूज ही नहीं करी है, ना ही आप करने वाले हो। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी यार बहुत सारी चीजें करेंगे, आप देखना जितनी बार करेंगे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी और भगवान की तरफ से आशीर्वाद भी मिलता है। जो भी आपके वृत्ति है उससे भगवान की सेवा करनी चाहिए, वैष्णव की सेवा करना चाहिए। मन में हमेशा ये बातें बसी रहनी चाहिए, हाउ कैन आई सर्व डिवोटीज, हाउ कैन आई सर्व कृष्णा, हाउ कैन आई सर्व डिवोटीज, हाउ कैन आई सर्व कृष्णा। ठीक है, यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्ति परक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। दिस इज वेरी नाइस। अभी देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी मैंने एक भक्त को बोला है कि आप इस भगवत गीता के अध्याय का पारायण करें। अब पता नहीं कितना तैयार किया, उम्मीद है कि अच्छा ही बोल लेंगे। तो अब मान लीजिए उन्होंने आज पहला प्रयास किया और उसमें कुछ त्रुटि हो गई उच्चारण करने में, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। मेरे ख्याल से नरक का मार्ग तुरंत खुल जाएगा, इज इट नॉट। अरे गीता का श्लोक गलत बोल दिया भाई, बड़ा अपराध है। नहीं, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है तो वो उसमें कुछ त्रुटि भी है बोलने चालने में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जानबूझ के गलत नहीं बोलता है व्यक्ति, लेकिन कुछ त्रुटि हो जाती तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है और यही आत्म साक्षात्कार है। ये समझ में आया लाइन आपको लास्ट। जब हमारे कर्मों का संबंध भगवान से हो जाता है तो वह कर्म हमको शुद्ध करने वाले हो जाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, दूध और दही वाला एग्जाम्पल आप जानते हैं कि दूध पेट खराब कर देता है। मान लीजिए, हमेशा नहीं लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में बहुत दूध पिया तो पेट खराब हो गया, तो डॉक्टर क्या बोलता है, अब दही खाइए। जैसे हमारे डॉक्टर ने बोला है कि दूध नहीं पीना है, अगर अच्छी बात है, वैसे मुझे पीना पसंद नहीं है, लेकिन मट्ठा आपके लिए बहुत अच्छा। हमने कहा वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मट्ठा अच्छा है लेकिन दूध अच्छा नहीं है, तो दूध से ही मट्ठा आया ना, पानी से तो मट्ठा नहीं आया है, लेकिन अब उसका प्रभाव अलग हो जाता है। ठीक है, ये उसी तरह से जब कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो ब्रह्म, यद ईश्वर भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम, भगवान को जब कर्म समर्पित करते तो उन्हें ब्रह्म कर्म कहा जाता है। इसको आपने 7वें अध्याय के अंत में भी सुना था, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। उसकी शुरुआत कैसे होती है, अध्यात्म कर्म, जरा अध्यात्म कर्म चाखिलम करके श्लोक था, अगर किसी को याद हो तो, कि जो योगी जन है वो केवल आध्यात्मिक कर्म करते हैं, अर्थात वही कर्म करते हैं जिनका संबंध भगवान से होता है। ब्रह्म की वे किसी ना किसी दोष से युक्त रहती है, ब्राह्मण की वे किसी ना, पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं,
नहीं समझ में आ रहा, आपकी इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आई, और कुछ नहीं कहना चाहते? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रश्न ये है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नियत कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि ये स्वभावजन्य है, पर ज़्यादातर ऐसे कार्य निरंतर करने से अगर हमारा मन से भगवान का चिंतन छूट जाता है तो ऐसे कार्य तो नहीं करने चाहिए। एक विचार कीजिए, आपने एक ही बात को पकड़ा है कि कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन दूसरी बात भी पकड़नी होगी, कर्म करने कैसे चाहिए। कर्म इस भावना में करने चाहिए कि भगवान इससे प्रसन्न हो, तो भगवान को भूले कैसे? डू यू एग्री विद दिस? बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो समझ में आ रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं बन रही है। केवल कर्म नहीं करना है, कर्म किस लिए करना है यह भी तो समझना है। वो कैशियर वाला एग्जाम्पल है, वो लगातार वो नोट गिन रहा है, खाली नहीं बैठा है, लेकिन उसको याद है कि ये नोट मैं बैंक के बिहाफ पर गिन रहा हूं। सैनिक भी गोली चला रहा है, लेकिन उसको वे यह नहीं भूलता है कि वह गोली चला किसके ले रहा है। वो अपने शत्रुओं को नहीं मार रहा, वो देश के शत्रुओं को मार रहा है। अंतर है कि नहीं? तो अब पॉइंट है कि ये भावना कैसे बनी रहेगी। देखिए, यहां पर निरंतर कर्म करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। सुबह शाम व्यक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन करे और दिन में जो समय है वो 8 घंटा जो उसके वो नियत कर्तव्य करे। ये नहीं कि 24 घंटा केवल नौकरी करता रहेगा। इसको एक भक्त ने बड़ा सुंदर तरह से कहा, जब हम लोग श्रवण कीर्तन नहीं करते तो क्या होता है, जब करते तो क्या कहते हैं, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा। जब श्रवण कीर्तन बंद हो जाता तो सेवा 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 और फॉर कृष्ण वाली बात समाप्त हो जाती है। तो जब श्रवण कीर्तन रहेगा उस तब हमारे जो नियत कर्तव्य है वह भी भक्ति के से युक्त हो पाएंगे। नहीं तो फिर भक्ति जब गायब हो जाएगी तो फायदा क्या होगा, फिर तो हम कर्मी बन जाएंगे। हाँ, श्लोक था, जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्म चाकलम 7.29। जरा मरण से मोक्ष, बुढ़ापे से और मरने से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरा आश्रय करके वह यत्न करते हैं और वह ब्रह्म को जानते हैं और सारे आध्यात्मिक कर्म करते हैं। वही कर्म करते हैं जिनका संबंध भगवान से होता है। ये सीखना होता है। ओके।